ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 11 अप्रैल 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा भोले बाबा अपने भोले बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, जीते जी इस शरीर से उपराम बनो। हम अशरीरी आत्मा है। यही पहला पाठ अच्छी तरह से रोज पक्का करते रहो। अशरीरी आत्मा अर्थात मैं आत्मा हूँ, मेरा ही अस्तित्व है। यह शरीर तो विनाशी है। ये मुझे वस्त्र मिला है, कॉस्ट्यूम मिला है, बस रोल प्ले करने के लिए। यह पाठ पक्का करो। प्रश्न, संपूर्ण सरेंडर किसे कहा जाएगा? उत्तर, जो संपूर्ण सरेंडर है वह देही अभिमानी होंगे। यह देह भी हमारी नहीं। अभी हम कैसे हैं? अशरीरी हैं, अर्थात तन मन जो कुछ भी है वह बाबा को अर्पण करते हैं। सब मेरा मेरा समाप्त कर पूरा ट्रस्टी बनकर संपूर्ण सरेंडर होना है। बाबा कहते, बच्चे मेरा बनकर सबसे बुद्धि योग विकारों से हटा दो। धंधाधोरी कर स्वयं को संभालो, माता पिता की पालना का कर्जा उतारो, बच्चे को संभालो, लेकिन बाबा की श्रीमत पर ट्रस्टी होकर। बाबा कह रहे सब कुछ करो लेकिन ट्रस्टी होकर। गीत है, दर पे आए हैं कसम ले, हम न छोड़ेंगे कसम ले। दर पे आए हैं कसम ले, श्रीमत पर ही चलेंगे सुन ले। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत सुना। इसके गीत की वीडियो भी है, वो अपलोड होगी, आप जरूर उसे देखेंगे। पूरी गीत है। तो यह गीत रहस्य से भरा हुआ है, जो बाबा बैठ इसका अर्थ समझाते हैं। बाबा कह रहे हैं ना कि दर पे आए हैं। किसके दर पे आए हैं? भगवान के दर पे आए हैं। तो कसम उठाना है ना कि बाबा का हाथ व साथ जो श्रीमत के रूप में, इस मुरली के रूप में हमें मिल रहा है, उसे नहीं छोड़ेंगे। लौकिक में भी शरीरधारी जब बच्चा पैदा होता है तो ब्राह्मण आदि से ईश्वर द्वारा संस्कार कराए जाते हैं ना। ईश्वर के नाम पर पूजा पाठ होता है, संस्कार कराए जाते हैं, बहुत तरह के संस्कार होते हैं। हाँ, उसी तरह से और क्रिश्चियन धर्म में भी जब बच्चा जन्मता है तो फादर प्रीस्ट की गोद में, पादरी के गोद में डालते हैं। तो उसी तरह से हम बच्चे पहले पहले भगवान का बनते हैं तो हमारे में दैवी संस्कार की बीज डाली जाती है। संस्कार हो रहा है, हमारा भी संस्कार हो रहा है, लेकिन यहाँ दैवी संस्कार, अपने अंदर धारणाओं का संस्कार, जिससे ही हम अपना तन मन धन सब ईश्वर समर्पण करते हैं। जैसे शरीर छोड़ने के बाद आत्मा सब कुछ भूल जाती है ना, वो जब नए जन्म में आती है उसे कुछ भी याद नहीं रहता। उसी तरह से हमारा ये नया दिव्य अलौकिक जन्म है, जो जन्म मिलते ही हमारा सारा पुराना विकारी स्वभाव संस्कार कखपन खत्म हो जाता है। हाँ, सब कुछ हमें भूलना है। यही तो बाबा बोल रहे हैं कि सब कुछ भूलो, सब खत्म करो। भल बाबा भल अभी बाबा का बने हो तो ही बाबा बराबर कहते हैं, कभी तुम्हारी आत्मा एकदम अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, जिससे आत्मा उड़ नहीं सकती। माया ने सर्व के पंख तोड़ डाले हैं। तभी तो बाबा कहते हैं कि आत्मा तो फ्लाइंग स्क्वाड है, इतनी तीखी ऊंची दौड़ लगाती है, लेकिन अभी आत्मा तुम्हारी पंख टूटे हुए हैं। हाँ, और तुम बच्चे जानते हो ना, ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को स्टेज पर पार्ट बजाने आना ही है। अच्छा, एक्टर हो और फिल्म में पार्ट न करे, हाँ, पार्ट न करे, नीचे न आए, ऊपर ही रह जाए, यह तो लॉ ही नहीं है। मतलब भगवान कह रहे कि आना तो सभी को, आप एक्टर्स हो, आत्मा तो धरती पर पार्ट प्ले करने आना ही है। चाहे कितना ही जन्म, एक ही जन्म क्यों न ले, लेकिन सबको धरती पर आना है। तो आत्मा को ये निश्चय रखने में ही तो मेहनत है कि हम एक्टर हैं। कहाँ कोई समझ रहा कि मैं एक्टर है, ये ड्रामा का स्टेज है, वर्ल्ड स्टेज है, इसमें हम ड्रामा कर रहे हैं। कोई समझता है? सब समझता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। उसी में तो सब फंस रहे हैं। मेरा का ही तो फेरा है। हाँ, और बाबा उसी फेरे को मिटाने आए हैं। हाँ, यही निश्चय रखने तो मेहनत है कि हम आत्मा है, परमात्मा की संतान। हम लोग यहाँ आए हैं बस यहाँ पर यूज करने, इस चीज को मतलब संभालने, सेवा करने आए हैं। क्योंकि क्यों होता है ना, क्योंकि बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं, बड़ी कंसेंसस में आ जाते हैं, मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ। जब पूरा देही अभिमानी होंगे तभी कंप्लीट सरेंडर होंगे। मगर ऐसा है ही नहीं। हाँ, मगर ऐसा नहीं है कि घर बार छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाना है। कंप्लीट सरेंडर के बारे में बता रहे बाबा। ऐसा थोड़ी कंप्लीट सरेंडर माना कि सब कुछ छोड़कर यहाँ आकर बैठ जाओ। हाँ, तुमको तो अपना शरीर निर्वाह अर्थ करते काम धंधा सब करना है, बाल बच्चे परिवार सब संभालना है, बच्चों का कर्जा उतारना है, उनकी प्रेम स्नेह से सेवा करनी है। देखा, बाबा ने
संपूर्ण सरेंडर मतलब मन बुद्धि से सरेंडर, कोई घर बार त्याग करके नहीं बैठ जाना, प्रेम स्नेह से सबकी सेवा करनी है। फिर बाबा कह रहे हैं कि भारत सबसे बड़े से बड़ा तीर्थ है, जहाँ स्वयं पतित पावन भगवान आकर सारे सृष्टि की रचना करते हैं और तत्वों सहित सबको पावन बनाते हैं। क्योंकि अभी यह तत्व आदि भी दुश्मन प्रतीत हो रही है। क्यों हो रही है दुश्मन? क्योंकि चारों तरफ कुछ ना कुछ हंगामे है, कहीं सुनामी है, कहीं भूकंप है, कहीं वृष्टि है, अनावृष्टि, मतलब सब कुछ प्रकृति हवा तूफान चल रहा है, तो दुश्मन प्रतीत होते हैं ना। कभी प्रकृति भी इतना हलचल कर रही है, क्योंकि इस दुख धाम में जितनी भी चीजें हैं, इन आंखों से जो भी चीजें दिखाई दे रहा है वो सब दुख देने वाली, क्योंकि दुख धाम है ना। सुख देने वाले तो सिर्फ एक शिव बाबा हैं। हम्म। भले यहाँ आते भी हो, पर ईश्वर का संपूर्ण निश्चय हो तब तो बात बने। कई आत्मा पहुंचती भी है, लेकिन संपूर्ण निश्चय जब तक नहीं होगा तब तक कोई बात नहीं बनने वाली, दाल नहीं गलने वाली। हाँ। अब चावल हमने हांडी में चढ़ाया, तुरंत चढ़ाया और तुरंत उसको उतार दे, चावल पकेगा? भात बनेगा वो? हम खा पाएंगे? नहीं ना। ऐसा नहीं है, निश्चय हुआ, आप जुड़े हैं, मंथन से जुड़े हैं, तो उसको पकने तक तैयार रखिए, तभी उसका स्वाद मिलेगा, है ना। तुरंत तुरंत एक सेकंड में तो जादू थोड़ी ना है, ये तो पढ़ाई है। हाँ। तो वही बात है, यहाँ आते हो ना तो निश्चय करो। हाँ, अभी तो छोटे फूल हो, छोटे फूल हो, जब बड़े बने तब तो फल बने। छोटा फूल ही तो बाद में फल बन जाता है ना। तो जब धीरे धीरे छोटे से होते हुए स्टेजेस आगे बढ़ेगी तब तो फल रूप में बनोगे। हाँ। और छोटे व कच्चे पौधे को तो माया भी चट कर जाती है, ये बात भी सच है। छोटे छोटे जब पौधे लगाए जाते हैं, नए नए कोपले होते हैं, तो उसको पूरा घेरा लगाया जाता है कांटेदार झाड़ी से, ताकि गाय बकरी भैंस मतलब ये सब उसको चर न जाए, खा न जाए। तो यहाँ भी माया देखती है, जो नए नए छोटे छोटे पौधे हैं ना, कोमल कोमल, उसको माया बहुत तरह के संशय और अनिश्चय की विश्वास दिलाएगी, बहुत तरह के उसको ना मतलब फंसाएगी कि तुम इधर से हट जाओ, ज्ञान से हट जाओ। तो वही बाबा बोले, छोटे और कच्चे बच्चे जो होंगे ना, वो माया के फेर में आ जाएंगे, भूल जाएंगे, बाबा का हाथ छोड़ देंगे। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि निश्चय, बाबा ने भी क्या बोला, निश्चय रहे तब तो बात बने। निश्चय कि भगवान हमको पढ़ा रहे, और जो निमित्त है ये कोई स्वार्थवश नहीं कर रही है, ये हमारे कल्याण के, हमारी आत्मा को उस जादूगर के तिलस्म से छुड़ा रही, उस अंधेरी गुफा से बचा रही है, जो मन के अंधेरे में हम पड़े हुए थे। बाबा कहते हैं, जब दूसरों को आप समान बनाओगे तब तो ताकत रहेगी। हाँ, तब तो भगवान भी मदद करेंगे, और भगवान भी ना मदद करने के लिए बंध जाएंगे, क्योंकि आप सेवा कर रहे हो। हाँ। फिर बाबा कहते हैं कई बच्चे ऐसा कहते हैं कि बाबा आपसे पूरा वर्षा लिए बगैर तो हम रहेंगे ही नहीं। हाँ, रहेंगे नहीं, क्योंकि बाबा को वारिस बच्चे भी चाहिए और प्रजा भी तो चाहिए। तो भगवान को वारिस लीडर बच्चे भी चाहिए, प्रजा भी तो चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञान सबको सुना दो, सबके कान में डाल दो, तो सभी स्वर्ग में आ जाएंगे। भले प्रजा श्रेणी में ही रहे, लेकिन आ तो जाएंगे ना, आपने तो कल्याण किया ना। तो बाबा के पास ऐसे तो बहुत तेरे आते हैं, पर बुद्धि का योग टूटा और खेल खत्म। भगवान के पास मतलब जानते सुनते हैं ना कि भगवान आते हैं यहाँ, तो बहुत आएंगे, लेकिन निश्चय नहीं, तो बुद्धि का योग टूटा तो खेल खत्म। फिर कई बच्चे बाबा के पास आकर पूछते हैं कि बाबा अवस्था को कैसे बनाए कि तूफान न आए। तो बाबा कहते हैं, अरे तूफान तो लगेंगे ही। बॉक्सिंग में ऐसा कब देखा कि एक ही तरफ से मुक्केबाजी चल रही है? हाँ, दोनों में हिम्मत होनी चाहिए ना, तभी तो रिंग में है ना। हाँ, बॉक्सिंग रिंग में क्या कोई कमजोर पहुंचेगा? वो भी तो ताकतवर होगा ना, युद्ध स्थल है ना। पर तो कई है कि डर जाते हैं। तो ही बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, माया के विघ्नों से डरना नहीं, विश्व का मालिक बनना कोई छोटी बात है क्या? सच बात है, बाबा कितने अच्छे समझाते हैं। विश्व का मालिक बनना है, सुखों के सागर से मास्टर सुख सागर बनना है, तो कोई छोटी बात तो नहीं है। उसके लिए थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा ना। और जब भगवान स्वयं पढ़ाने के लिए आया हुआ, हाथ पकड़ कर चला रहा है, तो फिर भी हम ना चले तो क्या कहेंगे अपनी बुद्धि को? फिर बाबा कहते कि मैं आकर तुम्हें सर्व शास्त्रों का सार समझाता हूँ। हाँ, इस इस ब्रह्मा मुख द्वारा ही मैं तुम्हें बताता हूँ, कल्प कल्प आकर तुम्हें राजयोग सिखलाता हूँ, राजा रानी बनाता हूँ। हमारा बनेंगे तभी तो वारिस बनोगे ना। तो जो जितना जितना योग में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे। अक्सर करके गरीब ही आकर दान लेते हैं, साहूकार तो ज्ञान ले न सके, साहूकार तो ज्ञान ले ना सके, क्योंकि उनके पास एक तो समय नहीं है, ऊपर से बुद्धि भी उधर नहीं लगे, तो धंधाधोरी में पैसे जमा करने में ही रहेंगे। हाँ। और इसीलिए तो बाबा को क्या कहते हैं, गरीबों का नाम दीनानाथ। जो कोई बिरला ही, जो धनी मानी होंगे ना राजा, वो कोई बिरला ही होंगे जो यह ज्ञान आकर उठाएंगे,
उदाहरण किनका देते हैं बाबा? हमेशा मुरली में आता राजा जनक। तो चलिए उनकी कहानी फिर से बताती हूँ कि राजा जनक ने एक बार घोषणा करा दी कि उनको जो ज्ञान दान देगा उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा, और जो नहीं करा सका, नहीं मुझे समझा पाया, उसको बंदी गृह में डाल दूंगा। भले अंदर सुख सुविधा भोग सब करना है, लेकिन उसको बंद रहना है। उसको फिर पंडिती में नहीं जाना है, अंदर ही रहना है। तो ये उन्होंने रख दिया शर्त। तो उनके दरबार में आए ये अष्टावक्र जी। उनके बारे में पता है ना, उनका शरीर 8 प्रकार से ना मुड़ा हुआ था, टेढ़ा था। तो जब वो सभा में पहुंचे ना, तो कितने सारे विद्वान ऋषि महर्षि आचार्य गुरु सब बैठे हुए थे, और सब राजा भी, सभी लोग ना जोर जोर से लोग हंसने लगे, राजा भी मुस्कुरा रहे थे। तब अष्टावक्र जी उन लोग को देख करके ना, ये उन लोग सभी जोर जोर से हंसने लगे, तो राजा को भी आश्चर्य लगा। तो पूछा कि गुरुवर, ये लोग तो हंस रहे थे कि आप थोड़ा विचित्र देखने में आए थे, लेकिन आप क्यों हंसे? तो अष्टावक्र जी ने बोला कि राजन, मैं क्यों हंसा? नहीं, राजा ने ये भी बोला कि आप तो मान अपमान से, ज्ञानी लोग तो ऊपर होते हैं, लेकिन आप क्यों मजाक उड़ाए? तो उसने जवाब दिया कि नहीं नहीं, मैंने मजाक नहीं उड़ाया। मैं ये देखा कि लोग आपकी सभा में ना, क्या है, चमारों की सभा है, जो चमड़े को देख रहे हैं, आत्मिक ज्ञान तो किसी में है ही नहीं। इसे मुझे हंसी आई कि आपने इतना बड़ा ढिंढोरा पिटाया है कि ज्ञानवान लोग यहाँ पहुंचे, और सबकी नजर बस बाहरी चमड़े पर ही है। तो राजा को समझ में आया कि सही बात है, और उसके बाद राजा छटपट में हो गया। और उन्होंने बोला कि नहीं, मुझे आपसे ज्ञान लेना। तो बोला कि नहीं, अभी नहीं, बस मुझे गुरु दक्षिणा में एक चीज दे दीजिए, तभी शुरू होगा। तो हाँ बोलिए। तो बोला मुझे बस अपना मन दे दीजिए। मन? हाँ, मन में जो भी संकल्प है तो वो बस। नहीं, राजा ने बोला पहले कि मैं गुरु दक्षिणा नहीं, उसने बोला मुझे गुरु दक्षिणा चाहिए। तो राजा बोला तो आप मुझे सारा राज्य ले लीजिए। बताइए, राज्य तो प्रजा का है, आपका क्या है? तो मेरा, राजा को समझ में नहीं आया। तो बोला आपके पास सिर्फ आपका मन है, मुझे वो चाहिए, धन नहीं। बोला ठीक है, मैं देता हूँ, लेकिन संभल के, कोई भी संकल्प, मेरा मन है यह सोच कर काम करना, मैं 1 सप्ताह बाद आकर आपसे जवाब लूंगा। तो राजा बोला ठीक है। 1 सप्ताह बाद राजा के पास वो आए, और उन्होंने देखा कि और राजा को ना 1 सप्ताह में अब कोई चीज में मन ही नहीं लग रहा है। हर एक चीज में मन, जो भी संकल्प कर रहे हैं तो उनको लग रहा है तो उनके तरफ से है, मैं अपने मन से कैसे, अपने लिए कैसे संकल्प करूं। मतलब बराबर उनके दिमाग में सिर्फ गुरु ही मतलब चल रहे थे। तो जब 1 सप्ताह बाद अष्टावक्र जी आए, तो उन्होंने पूछा राजन कैसा लग रहा है, कुशलता पूछी। तो राजा दशरथ बोलते हैं कि मेरी कुशलता तो अब आपके हाथ में है, इसी चिंता में तो मैं मैं जड़त्व को प्राप्त कर लिया, मुझे मुझे किसी काम में मन नहीं लग रहा है, मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। तो अष्टावक्र ने बोला कि अब तुम ज्ञान प्राप्त करने के योग्य हो, क्योंकि यह मन है देही और आत्मा है विदेही। हाँ, मन जब तक शरीर की ओर मुड़ा रहता है, सांसारिक सुखों में मुड़ा रहता है, तब तक वो आत्मा तक नहीं पहुंचता। हाँ, मनुष्य का जब मन मनुष्य का मन जब ज्ञान के अधीन हो, मतलब क्या कहते हैं ना कि मनुष्य जब मन को अपने ज्ञान के अधीन कर लेता है, तभी वो ज्ञान की ओर बढ़ता है। जब तक वो मन के अधीन है, सांसारिक सुखों में अधीन है, तब तक वो ज्ञान की तरफ नहीं जाता। और जब वो ज्ञान की ओर बढ़ता है, तभी वह सभी बंधनों से, सुख दुख के बंधनों से मुक्त हो जाता है, और उसकी आत्मा तब सत्य चित आनंद स्वरूप बन जाती है। और फिर अष्टावक्र ने आगे बोला कि ये शरीर 5 कोशों से बना हुआ है। हाँ, अन्य अन्य कोश से इसकी उत्पत्ति होती है। उसके बाद उसके बाद होता है प्राणमय कोश, उसके बाद होता है मनोमय कोश, मनोमय कोश के बाद विज्ञान कोश, और विज्ञान कोश के बाद है सबसे अंतिम आनंदमय कोश, जिससे ही पूरे शरीर का पर आत्मा का स्वराज प्राप्त हो जाता है। पूरे शरीर पर आत्मा का स्वराज प्राप्त हो जाता है। शरीर पर ज्ञान की सत्ता स्थापन होने पर ही परमात्म सत्ता प्राप्त होती है। जब शरीर पर ज्ञान की सत्ता स्थापन होती है, तभी परमात्म सत्ता प्राप्त होती है। तो इस तरह से हे राजन, अष्टावक्र जी आगे बोल रहे थे कि हे राजन, तुम संसारिक सुखों के बीच रहते हुए भी जब आप आनंद कोश को प्राप्त कर लेंगे ना, तब आप सदैव आनंद में रहेंगे, सुखी संपन्न रहेंगे। यही है सच्चा सच्चा ज्ञान। तो इस तरह से बाबा ने
जो बताया कि कोई बिरला राजा मतलब साहूकार जो राजा है बिरला ही कोई इस ज्ञान में आएगा, क्योंकि जिसके अंदर ये सामर्थ्य होगी ज्ञान सत्ता को प्राप्त करने के लिए, और ज्ञान सत्ता को पाते ही फिर परमात्मा सत्ता तक जो पहुंच जाए वही है सच्ची सच्ची निधि, है ना। तो ये बात है। फिर बाबा ने आगे बोला कि दान तो गरीबों को ही दिया जाता है। राजा जनक तो बिरला थे, दान तो गरीब ही लेते हैं। गरीब भी बताया गया है ना, 4 तरह के गरीब, तन से, मन से, धन से, जन से। और सबसे गरीब इसमें कौन होती है? माताएं, भोली भाली कन्या और माताएं। फिर बाबा ने आगे कहा कि मैं आकर वन सॉवरेंटी, वन गवर्नमेंट, वन लैंग्वेज स्थापन करता हूँ। वन सॉवरेंटी अर्थात वन प्रभुत्व, वन राज्य स्थापन करता हूँ। अभी तो देखो कितने ही धर्म व भाषाएं व जातियां आदि हैं, तो इन सभी को वन वन रिलीजन आदि सनातन देवी देवता धर्म में मर्ज होना है। इन सभी धर्मों को एक सनातन धर्म में मर्ज करने के लिए भगवान आए हैं। जो दैवी कुल के हैं और जो धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं वे सब वापस आ जाएंगे। मतलब दैवी कुल के तो हैं लेकिन और धर्मों में बट गए हैं, वो सब इस एक परमात्मा छत्र छाया के नीचे आएंगे। वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है, स्वर्ग यही है। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें स्वर्ग और नरक मिलता है। यह बात अच्छी रीति बुद्धि में रख समझना है, हाँ, तभी तो औरों को समझा सकेंगे। जिसे ज्ञानवान कहा जाता है, ज्ञानवान, जिसमें सिर्फ बाबा का परिचय देकर उनकी याद दिलानी है। तो यहाँ कोई स्थूल हथियार आदि की बात नहीं, अस्त्र शस्त्र, यहाँ तो सूक्ष्म ज्ञान की तलवार, ज्ञान की ढाल, है ना, ये करना है, ऐसे अस्त्र है। बाकी कोई सुर असुर की लड़ाई नहीं हुई, है ना। और नहीं तो आजकल बाबा फिर आगे बोला कि रिद्धि सिद्धि वाले भी कितने हो गए हैं। एक बार टीवी पे कुछ चल चल रहा था, कोई देख रहे थे, तो अचानक से नजर पड़ी तो देखा कि एक साधु है जो नारियल बाबा के नाम से प्रसिद्ध है, और वो क्या कर रहा है ना, एक चौकी रखा है, उस पर एक नारियल रख दिया और उसको लाल कपड़े से बांध दिया। रेगिस्तान की बात बताया जा रहा था, और उस पर एक व्यक्ति को ना चुकू मुक्कू पैर से नारियल पर पैर रख के बैठ गया, और धीरे धीरे ना कैसे करके तो वो नारियल घूम रही थी, मतलब कुछ साइंस था जो घूम रही थी, और जब नारियल घूमते घूमते रुक जाए ना, तब उस दिशा में खोदने से ना पानी निकल रहा है। तो ये सब क्या है? ये सब अंधविश्वास ही है। चलो संजोग से 10 जगह खोदने पर एक जगह जल निकला है, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ये मतलब ईश्वरीय सत्ता से ये काम हो रहा है। तो ऐसी समस्याओं, ऐसी अंधविश्वासों से सभी को मुक्त करना ही ज्ञान है, क्योंकि ये सब मन को फंसाने वाली बात है। और आजकल झूठे जेवरात इतने निकल गए हैं कि सच्चा सोना भी उसके सामने फीका पड़ जाए, है ना। तभी तो बाबा कहते हैं तुम सभी को सच सुनाते हो ना तो सबको मिर्ची लगती है, क्योंकि झूठ में ही ऐसा उलझे हुए फंसे हुए हैं, उसी उसी के जाल में एकदम, वही उनको मीठा लग रहा है। हाँ, और फिर भगवान की, और भगवान क्या करते हैं, नई दुनिया रचते हैं ना, पुराना थोड़ी रचेंगे। क्या पुराना रचने का कायदा है? पुराना कोई रच सकता है क्या? नया ही रचा जाता है ना। चाहे पुराना कपड़ा का ही अगर सिलाई करो तो वो भी तो नया ही बन गया ना। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, माया के विघ्नों से डरना नहीं है, बाबा की याद से सब विघ्नों को हटा देना है। दूसरा, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर कर अशरीरी बन बाबा को याद करना है, जैसे कि राजा जनक ने किया। कुछ भी छोड़ना छाड़ना कुछ नहीं है, भगवान भी यही बोलते हैं, घर बार बाल बच्चे सब कुछ संभालो, लेकिन बस मन बुद्धि में भगवान की, जैसे उन्होंने मन बुद्धि से अष्टावक्र जी को याद किया, गुरु को याद किया। और गुरु के बारे में कहते हैं ना, गुरु गुरु ही भव सागर को पार करने वाले नाविक है, और यह ज्ञान ही नाव है। तो यहाँ तो हमारे गुरुओं के गुरु परम सदगुरु स्वयं शिव शिवाचार्य आ गए हैं, भगवान आ गए, तो उनकी बात मन में रखनी है ना। तो मन बुद्धि से सब सिर्फ भगवान को याद करें। कि मुरली महल बाबा ने क्या बोला, मेरे लिए कौन कौन से पॉइंट आए, तो विघ्नों से हम डरेंगे नहीं और हर विघ्न से मुक्त हो जाएंगे। सब कुछ बुद्धि से सरेंडर कर बाबा को याद करो। ज्ञानी तो आत्मा के साथ साथ योगी भी बनना है। योगी मतलब याद करने वाले, निरंतर ईश्वरीय श्रीमत पे चले। भगवान ने आज मुझे क्या होमवर्क दिया है, इसको याद करना ही तो योगी बनना है। योगी कोई साधु सन्यासी नहीं बनना, घर बार नहीं छोड़ना, बल्कि याद करना। और योग का अर्थ होता है जोड़ना, कनेक्शन जोड़ना। जैसे शिवलिंग पर जल की लोटनी से टप टप निरंतर बूंदे गिरती है ना, उसी तरह से हमारी याद की बूंदे भोले बाबा शिव बाबा पर, हम शालिग्राम की याद की बूंदे उन पर टप टप पड़ती रहे ईश्वर की याद में। वरदान, मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न भव,
मेरेपन की स्मृति से स्नेह और रहम की दृष्टि प्राप्त करने वाले समर्थी संपन्न बनते हैं। कैसे? तो जो बच्चे भगवान को पहचान कर दिल से एक बार भी मेरा बाबा कहते, क्या कहना है सबको? मेरा बाबा। अच्छा, कोई कहता है तेरा बाबा? कोई कहता है तेरा भगवान मेरा नहीं? कोई कहता है? हाँ, मेरी दुर्गा माँ है, मेरी माँ है। कोई कहता है तेरी माँ है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ भी भोले बाबा मेरे हैं, मेरे बाबा। जब मेरे बाबा कहते हो तो रहम के सागर भगवान ऐसे बच्चों को रिटर्न में पदम गुना, मतलब उसी प्यार भरी दृष्टि से देखते हैं। जिस दृष्टि से एक बार आपने कहा और देखा, भगवान उसका पदम गुना रिटर्न देते हैं। रहम और स्नेह की दृष्टि उन्हें सदा आगे बढ़ाती है। तो हर एक आत्मा के प्रति रहम और स्नेह की दृष्टि, यही आत्मिक मेरेपन की स्मृति बच्चों को समर्थी भरने की आशीर्वाद दिला देती है। मतलब समर्थी बन जाते, हर एक चीज में कैपेबल हो जाते, कोई भी चीज में मूंझते नहीं, हर एक जल की धार बन जाते। देखो, जल की धार ऊपर से फ्लो कर रही, उसको कितना भी रोको, चट्टान लगा दो, बड़े बड़े बैरियर लगा दो, लेकिन फिर भी जल की धार तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकालते हुए निकल ही जाएगी। उसी तरह से हम बच्चों का मन, कितना भी उसको तोड़ने की कोशिश करो, कितना भी उसको फंसाने की कोशिश करो, लेकिन वह ईश्वरीय नियम पर चलकर आगे बढ़ती जाएगी और बढ़ाएगी, है ना? क्योंकि नदी आगे चलकर सागर से मिल जाती है। तो कितनी सारी नदियों को लेते हुए ज्ञान सागर में मिला देना, यही तो है सच्ची सच्ची सेवा। तो ऐसे बच्चों को भगवान के आशीर्वाद देने की आवश्यकता नहीं पड़ती, वो खुद ही आशीर्वाद लेने के काबिल बन जाते हैं, है ना? स्लोगन, जो बाबा के प्यारे हैं उनका अन्य किसी व्यक्ति व वैभव से प्रीत नहीं हो सकती। अर्थात वैभव से प्रीत अर्थात किसी भी चीज के आकर्षण में नहीं। हाँ, कोई जरूरी है वो काम तो करनी है, क्योंकि लौकिक तोड़ भी निभाना है, घर बार शादी ब्याह जितने भी चीजें हैं सब कुछ करते रहो, लेकिन याद कहाँ रहे? एक ईश्वर से। अर्जुन की तरह कहाँ पर हमारा लक्ष्य फोकस है? मछली की आंख पर, परमात्मा की श्रीमत पर, है ना? तभी हम प्रभु के प्यारे बने। कहते हैं ना, जो लोग पसंद है वही तो प्रभु पसंद बनते हैं। अच्छा, तो सभी प्रभु पसंद बच्चों को दिल की बहुत बहुत बधाई। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। शुक्रिया बाबा।